आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आइए हज़रात, आसमान खिताबत का वो चमकता हुआ सितारा जिसने अपने लफ्जों के बुलबुलों से आसमान पर, आसमान खिताबत पर वो खूबसूरती पैदा की कि जिसकी शुआएं इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान पर पड़ रही हैं। ऐसी ही शख्सियत के हुजूर हम दरख्वास्त करते हैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रेहान हैदर सैदी साहब क़िबला से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों और मजलिस को खिताब फरमाएं। बुलंद तरीन नारे सलावत से इस्तक़बाल कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मुज़क्की नुफ़ूसिना अल-मुलक़्क़ब बिताहा वल यासीन रहमतिल लिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अख़ीहि अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व अला बिन्तिही फ़ातिमत ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन व अला सिबतैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी फ़इन्नहुमा लन यफ़्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, माह अज़ा और माह अज़ा के ये आखिरी अय्याम, ये हमारी और आपकी सआदत है कि हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसे ख़ानवादे में, ऐसे घराने में पैदा किया कि जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है और हुसैन करते करते या हुसैन की आवाज़ें बुलंद करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं
कि जिसकी जज़ा और जिसका अज्र अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है। माह मुहर्रम और सफ़र और इस महीने के ये चंद अय्याम, हमें इसमें देखना ये है कि हमने इसमें क्या खोया है और क्या पाया है। इसलिए कि जो हम माह ज़िलहिज्जा में थे, अगर वही हम मुहर्रम और सफ़र में हैं तो फिर हमें बदलने की ज़रूरत है। और जो माह ज़िलहिज्जा में थे अब हम बदल चुके हैं तो इस पे बाकी रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये 2 महीने ऐसे हैं कि इंसान अपने अंदर इसके अंदर चेंजिंग लाता है, तग़य्युर पैदा करता है, तबद्दुल पैदा करता है, बल्कि यूँ कहूँ कि गुमराही से हिदायत की तरफ आता है, तारीकी से रोशनी की तरफ आता है, जुल्मतों से हिदायत की तरफ आता है, अंधेरों से नूर की तरफ आता है, कज राहों से सिराते मुस्तकीम की तरफ आता है। क्यों ना सिराते मुस्तकीम की तरफ आएँ? इसलिए कि हमें इमाम जो मिले हुए हैं, ना ऐसा इमाम किसी के पास होगा, ना ऐसा हादी किसी के पास होगा, ना ऐसा वली किसी के पास होगा, ना ऐसा खलीफा किसी के पास होगा, ना ऐसा सखी किसी के पास होगा, ना ऐसा बादशाह किसी के पास होगा, ना ऐसा अल्लाह का बनाया हुआ वली किसी के पास होगा। शान इमामत भी अजीब शान है अजीज़ान गिरामी। कायनात में चिराग लेके तलाश कीजिएगा, अली जैसा इमाम नहीं मिलेगा, हुसैन जैसा सखी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप मजलिस को मजलिस समझकर और अपने हाथों को खोलकर खड़े हों या बैठे हों तो समझ लीजिएगा कि मजलिस आका हो रही है। ये तो और लोगों का शियार है कि खड़े होके सबाहों को सुनते हैं। ये तो फर्श अज़ा है, जहाँ भी बिछ जाता है उस जगह का मुक़द्दर बन जाता है। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप हज़रात, थोड़े थोड़े मुझसे करीब आ जाइए। ये जो मजमा मेरे सामने थोड़ा और करीब आ जाए, आप हज़रात चल के करीब आ जाइएगा। मैं ज़्यादा ज़हमत आप हज़रात को नहीं दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इतनी दूर से चल के आपके पास आ गया, आप पास आके भी पास नहीं आ रहे हैं। क्या मरहला है, कौन सी बात है? हम तो अहले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। जहाँ जाते हैं एक हाथ से पहचाने जाते हैं। इधर सीने पे हाथ लगा, उधर पता चला ये हुसैनी है या गैर हुसैनी है। भाई मुलाहिदा फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी। तो लिहाजा जितने मेरे करीब होंगे उतनी कुर्बत मुझे हासिल होगी। और मैं ज़्यादा देर तो आपकी खिदमत में नहीं रहूँगा, लेकिन बहरहाल एक मरहला है अज़ीज़ान गिरामी। कुरान एक ऐसी किताब है और आले मोहम्मद वो कुरान के लिए तशरीह कुरान है कि कायनात में ये 2 चीज़ें हैं जिसे जाते जाते पैगंबर सौगात की शक्ल में, हदिये की शक्ल में हमें देकर जा रहे हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मैं अब अगर कोई कुरान ले ले और आले मोहम्मद को न ले तो कुरान समझ में नहीं आ सकता। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, एक है कुरान और एक है तशरीह कुरान। पैगंबर ने दोनों की अहमियत को बताया है कि पैगंबर इरशाद फरमाते, तुम्हारे दरमियान में 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरे अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है, पैगंबर ने यह नहीं कहा 2 चीज़ें बना के जा रहा हूँ। क्या सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि मैं 2 चीज़ें बना के जा रहा हूँ। पैगंबर कह रहे हैं मैं 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर मुलाहिदा फरमाएं और मेरा साथ दें तो मैं इस बात को वाज़े कर दूँ अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत मुस्लिमा में और हमारे दरमियान मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही होगी, मुमकिन है नेट पर भी मजलिस जा रही हो, बहुत दूर तक जा रही होगी, लेकिन मैं एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। ये कोड आपको देता हूं, रिकॉर्ड इसे खुद कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। पैगंबर के यहाँ एक मरहला है, एक कुरान है, एक अहले बैत हैं। पैगंबर ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
पैगंबर ने ये नहीं कहा मैं बना के जा रहा हूँ। उम्मत मुसलमा में और हमारे दरमियान में यही तो बहुत बड़ा फ़र्क है। उम्मत मुसलमा की पूरी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे, तालीमी निसाब देखेंगे तो सिर्फ 23 साल मिलेगा। 23 साल उम्मत मुसलमा ने इल्म दीन हासिल किया है। और अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन आपकी खिदमत में रखें तो हमने 273 साल मासूम के सामने जानू अदब तय किया है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या सुन रहे हैं आप? और मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि किस मिजाज से आप सुनने के लिए बैठे हैं। उम्मत मुसलमा ने 23 साल इल्म हासिल किया, हमने 273 साल इल्म हासिल किया है। तो 23 साल कहाँ, 273 साल कहाँ? जो 273 साल मासूम के इदारे से, मासूम के मकतब से, मासूम के मदरसे से इल्म हासिल कर रहा है तो उसको मातम भी मिलेगा, अलम भी मिलेगा, आज़ादारी भी मिलेगी, गिरिया भी मिलेगा, बुका भी मिलेगा। भाई देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आइए इस कौल को मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में वाजे कर दूं कि ये 23 साल क्या है, ये 273 साल क्या है। पैगंबर 40 साल की उम्र में, देखिए मेरे साथ रहिएगा अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर 40 साल की उम्र में ऐलान रिसालत फरमाते हैं। ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में होता है। 13 साल पैगंबर मक्के में रहते हैं। जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत फरमाया उस वक्त लोगों ने मुसलमान होना शुरू किया। क्या सुन रहे हैं आप? जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में फरमाया तो लोगों ने मुसलमान होना शुरू किया। मुसलमान होते होते लोग पैगंबर के साथ लगे। 13 साल पैगंबर मक्के में रहे, मक्के से हिजरत की तो मदीने चले गए। 10 साल मदीने में रहे, कितने साल हो गए बताएं? पीछे वाले मोमिनीन बताएं। अब ये कैलकुलेट करें, 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने के, कितने साल हो गए? भाई देखिए मुझे कम सुनाई देता, बच्चे आपसे ज्यादा बोल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कितने साल हो गए? 23 साल हो गए ना। पैगंबर की वफात के बाद सरजमीन मदीना पे उम्मत मुसलमा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट होने का ऐलान कर दिया। हाय हाय हाय, आप क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? उम्मत मुसलमा ने अपने आप को आजाद कर लिया। पैगंबर चले गए, मकतबे मासूम को छोड़ दिया। तवज्जो चाह रहा हूं मैं, मकतबे मासूम को छोड़ दिया। 23 साल में, उन 23 साल में हम भी उनके साथ थे। हम भी तो 23 साल में उनके साथ थे कि नहीं साथ थे? लेकिन जैसे ही रसूल दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, रसूल ने किसी को जाते जाते दिखा दिया कि मेरे बाद जो कुछ मैं हूं ये अली है। तो 11 हिजरी से लेकर और 260 हिजरी तक मेरे आखिरी इमाम के गैबत सुगरा में जाने तक, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, 260 हिजरी तक गैबत सुगरा में जाने तक हमारा एक लम्हा भी मासूम के दर्द से जुदा न रहा। हाय 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 हाय, एक लम्हा भी मासूम के दर्द से हम जुदा नहीं रहे। तो 260 वो साल, भाई 260 साल वो हुए जो हम मासूम के साथ रहे, और इसमें 13 साल वो हुए जो पैगंबर के सरजमीन मक्का के हैं। तो 273 साल, 273 साल तक हमने इमाम के बाद, नबी के बाद नबी के इल्म को लिया। भाई हमने किसका इल्म लिया? 273 साल तक हमने नबी का इल्म लिया। उम्मत मुसलमा ने सिर्फ 23 साल नबी के साथ गुजारे। हमने 273 साल उसी तरीके पे रहे जो नबी बता कर गए थे। अब आप मुलाहिजा फरमाइए,
23 साला वाला मुसलमान अजीम होगा या 273 साला अकीदे वाला मुसलमान अजीम? भाई है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। मुलाहिदा फरमाइए दीदाने गिरामी। और मैं एक बात बताऊं आपको, आपके सामने ये लाइटें जल रही है, ये जहां से भी जनरेट हो रही है, जहां भी जनरेटर चल रहा होगा, इन लाइटों के दरमियान और उस जनरेटर के दरमियान अगर एक सूत बहुत हल्का सा 1 इंच से भी कम फासला हो जाए तो ये बल्ब नहीं जलेंगे, ये रोशनी नहीं होगी। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के जाने के बाद 260 हिजरी तक हम 1 इंच के लिए भी इमाम से जुदा नहीं हुए। तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, 1 इंच के लिए भी, इतने फासले के लिए भी इमाम से जुदा नहीं हुए। और वो उम्मत मुस्लिमा जहां इमामों की विलादत ही 80 हिजरी में हुई हो, नहीं पहुंचे आप, मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं आप हजरात को, वो उम्मत मुस्लिमा कि जिनकी इमामों की विलादत 80 हिजरी में हुई हो, तो उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, सन 10 हिजरी से लेकर और 80 हिजरी तक तुम किसके हुक्म में रहते थे? भाई देखिए, बहरहाल जब तारीख पेश की जाती है और उसके अंदर कुछ बातें होती हैं तो ये तो होता ही है क्या इंसान जल्दी से पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये मराहिल तो आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है अज़ीज़ान गिरामी, 23 साल के बाद सन 80 हिजरी तक जब हजरत इमाम अबू हनीफा की विलादत हुई तो पैदा होते ही इमाम अबू हनीफा ने हदीस बयान नहीं फरमाई। तवज्जो चाह रहा हूं, कितने भी ज़हीन रहे हो, मुलाहिदा फरमा रहे बाबू भाई, देखिए मैं बड़ी कीमती बात, एक सौगात, एक हदिये के तौर पर देके जा रहा हूं। पैदा होते ही तो आपने हदीसें नहीं बयान फरमाई, कुछ भी नहीं, मान लीजिए कम से कम 10 साल तो पढ़ा होगा। 70 में 80 में आपकी विलादत हुई तो 90 हिजरी तक मान लीजिए, 10 हिजरी में पैगंबर गए, 90 हिजरी तक का फासला, 80 साल का फासला। तो फिर उम्मत मुस्लिमा हदीसें किससे ले रही है? इमाम को मानते नहीं है, इमाम मासूम को जानते नहीं है, तो फिर हदीसें आ कहां से रही हैं? इसीलिए तारीख ने लिखा, आ गया मैं अपने मौजू की तरफ अज़ीज़ान गिरामी, तारीख ने लिखा, हमने पूछा बताओ हदीसें आई कहां से? का फुला साहब से आई। हमने उनके पास इतनी हदीसें कहां से आई? का इत्तेफाक से उन्होंने एक दिन नबी का झूठा दूध पी लिया था। हाय 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 हाय, मुलाहिदा फरमाए, वक्त बहुत कम है अज़ीज़ान गिरामी, नबी का एक दिन झूठा दूध पी लिया था। नबी के एक दिन के झूठे दूध से 4 लाख हदीसें बयान हो सकती हैं जो नबी की ज़बान चूसता हो। जो नबी का गोश्त उसका गोश्त, नबी की हड्डियां उसकी हड्डियां, नबी का पोस उसका पोस, नबी का नफ्स उसका नफ्स, नबी की जान उसकी जान, नबी का इल्म उसका इल्म, नबी की हिकमत उसकी हिकमत, नबी की शुजाअत उसकी शुजाअत, नबी की विलायत उसकी विलायत, नबी की रिसालत उसकी इमामत, उसका कितना अजीम मर्तबा होगा। मुलाहिदा फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, मुलाहिदा फरमाइए तारीख का कितना बड़ा अलमिया है हमारे दरमियान में कि हम जा कहाँ रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, हम यहाँ शब्बेदारी के लिए जमा हुए, हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं अज़ीज़ान गिरामी, और आप हजरात भी कसीर तादाद में हैं, बड़ी दूर दूर तक मेरी आवाज़ जा रही होगी। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शब्बेदारी जब शब्बेदारी है, तवज्जो, जब मारफते आका हुसैन दिलों में उतर जाए, शब्बेदारी जब ही तो शब्बेदारी है जब मारफते आका हुसैन दिलों में उतर जाए। अब एक बात और सुन लीजिए, अब मैं फिर उसको वाज़े करूंगा जरा। नमाज इश्क़े खुदा है। क्या है नमाज? इश्क़े खुदा।
जाहिर सी बात है, अल्लाह को जिससे जितना इश्क होगा, अल्लाह से जिसको जितना इश्क होगा उतना उसे नमाज में इश्क होगा। नमाज है इश्क खुदा। जितनी मर्तबत, जितनी मंजिलत, जितना विकार इंसान के सामने अल्लाह का होगा, उतना ही एतबार नमाज को देगा, उतना ही विकार नमाज को देगा, उतनी ही अहमियत नमाज को देगा। नमाज है इश्क परवरदिगार, इश्क खुदा है नमाज। अज़ादारी है इश्क हुसैन। बात जवान भाइयों के लिए पेश करूंगा बुजुर्गों से बड़ी माजरत के साथ। नमाज इश्क परवरदिगार और अज़ादारी इश्क हुसैन। हमने ये देखा है कि इश्क खुदा इश्क हुसैन पर, तवज्जो चाह रहा हूं, इश्क खुदा इश्क हुसैन पर कुर्बान हो रहा है और 70 मर्तबा इश्क खुदा इश्क हुसैन पर कुर्बान होता रहा। पैगंबर सजदे को तूल देते रहे, इश्क हुसैन बताते रहे। है कि नहीं बात अज़ीज़ान गिरामी? तो इश्क खुदा है नमाज, आज़ादारी है इश्क हुसैन। एक जुमला और दूंगा, आपको याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह कल के अखबार में ये जुमला आएगा, पढ़िएगा, या परसों के अखबार में। इश्क खुदा है नमाज और आज़ादारी है इश्क हुसैन। इश्क खुदा की कज़ा है। तवज्जो चाह रहा हूं, इश्क खुदा की कज़ा है, इश्क हुसैन की कज़ा नहीं है। इसलिए कि, और याद रखिएगा, इश्क खुदा मुअय्यन है। मैं बुलंद तो नहीं बोल रहा, तेज तो नहीं बोल रहा, सब सुन रहे हैं ना आराम से। इश्क खुदा मुअय्यन है, इश्क खुदा का वक्त मुअय्यन है। आप सुबह की नमाज जोहर के वक्त अदा की नियत से नहीं पढ़ सकते। हाय हाय, शरी मसला मैंने बयान कर दिया, मुझे मालूम नहीं मैं जवान भाइयों को कहां तक पहुंचा सका। इश्क खुदा में नमाज सुबह को जोहर के वक्त अदा की नियत से नहीं पढ़ेंगे, आप कज़ा की नियत से पढ़ेंगे, कज़ा की नियत से पढ़ेंगे, कज़ा की नियत से पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि उसका वक्त मुअय्यन है। सुबह सुबह के वक्त, जोहरैन जोहरैन के वक्त, मगरबैन मगरबैन के वक्त। लेकिन वारे अज़ादारी हुसैन, इसकी कोई कज़ा नहीं है। जब भी अदा करोगे अदा की नियत होगी, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, असर हो, इशा में हो, रात में हो, या पूरी रात हो, अदा की नियत होगी, कज़ा की नहीं हो सकती। है कि नहीं? एक और दुरूद पढ़ दे, मोहम्मद आले मोहम्मद। ये इश्क है अज़ादारो, ये इश्क। और सुनिए, अब जहां तक मरहला आया, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। मरहला आया सवाब का, अज़ादारी करते क्यों हैं? सुने, माँ बहनें भी सुन रही हैं, शायद ये पैगाम बच्चियों के काम में आएगा, बुजुर्गों के काम में आए, नौजवानों के काम में आए। अज़ादारी करते क्यों हैं? सबब क्या अज़ादारी करने का? अज़ादारी सवाब के लिए करते हैं ना, सवाब के लिए करते हैं अज़ादारी है। सवाब क्या चीज़ है? ये सवाब है क्या? यहां मिलेगा या वहां? बताइए भाई, यहां मिलेगा या वहां? तो उलमा तो बयान फरमाते, जो भी सवाब है मुअय्यन किया जा रहा, आपको वहां मिलेगा, इसकी जजा वहां मिलेगी। अब आपको मैं दूसरी वादी में ले जाना चाहता हूं, और बड़ी संजीदगी के साथ में। आप नमाज पढ़ते हैं, सुबह की पढ़ते हैं, जोहरैन की नमाज पढ़ते हैं, मगरिबैन की आप नमाज पढ़ते हैं। ये नमाजें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुलाहिदा फरमा रहे हैं। मुझे एक बात ये बताइए, अगर किसी मोमिन ने नमाज सुबह पढ़ी तो क्या जोहर की उससे साकित हो जाएगी? हैं? क्यों भाई? आप सबसे ज्यादा तो आवाज मेरी निकल रही, हजारों के मजमे में इतनी कम आवाज। जिसने सुबह की पढ़ी जोहरैन की नमाज साकित हो जाएगी, या जिसने जोहर की पढ़ ली क्या असर की साकित होगी, या जिसने असर की पढ़ ली
क्या मगरिबैन की नमाज उससे साकित हो जाएगी या पढ़नी पड़ेगी? भाई पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि सुबह का वक्त अलग है, ज़ोहरैन का वक्त अलग है, मगरिबैन का वक्त अलग है। जिसने सुबह की नहीं पढ़ी, बहुत से होते हैं ऐसे जो नहीं पढ़ते, लेकिन इमाम का फरमान है पढ़नी चाहिए नमाज, नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। ये मौजू नहीं है, वरना बहुत दूसरी तरफ चला जाऊंगा। जिसने सुबह की ना पढ़ी, तो सुबह की नमाज ना पढ़ने का गुनाह उसको क्या ज़ोहरैन की ना पढ़ने के बराबर मिलेगा? बताइए, बोलिए। भाई पढ़ी तो उसने सुबह की नहीं और उसको गुनाह मिल रहा ज़ोहरैन का, कि इसने चूंकि सुबह की नहीं पढ़ी तो ऐसी है जैसे ज़ोहरैन की नहीं पढ़ी। मिलेगा उसको? नहीं। इतना ही गुनाह होगा जितना उस 2 रकत नमाज का गुनाह है। मुलाहिदा फरमा रहे, ज़ोहरैन की नमाज पढ़नी किसी ने नहीं पढ़ी, उतना ही गुनाह होगा जितना गुनाह ज़ोहरैन का है, कि नहीं पढ़ी तो उसकी सजा मिलेगी उस बंदे मोमिन को, कि तूने क्यों नहीं पढ़ी, चाहे अदा कर ले फिर भी सजा तो है। अदा कर लेगा यानी कज़ा पढ़ लेगा, फिर भी वो जो क्लिक लगी है उसके ऊपर, वो जो एक मायल हुआ है स्याही दाग, वो तो खत्म नहीं होगा, इसलिए कि नमाज को कज़ा किया है। तो सजा सुबह की नहीं पढ़ी तो सुबह के बराबर, ज़ोहरैन की नहीं पढ़ी तो ज़ोहरैन के बराबर, मगरिब की नहीं पढ़ी तो मगरिब के बराबर। मुलाहिदा फरमाए, जब सजा मुअय्यन है तो सवाब भी मुअय्यन होगा। जो सुबह की नमाज का सवाब है वो सुबह का है, जो ज़ोहरैन का है वो ज़ोहरैन का भी है, जो मगरिबैन का है वो मगरिबैन का है। ऐसा नहीं हो सकता पढ़ी सुबह की है और सवाब ज़ोहरैन का मिल जाए, ये नहीं हो सकता। तो इबादतें जितनी भी फुरूए दीन में हैं, सबके वक्त मुअय्यन है। जब वक्त मुअय्यन है तो सवाब भी मुअय्यन, सजा भी मुअय्यन। आप खूब अच्छी तरह से जवान भाई समझ गए इस मसले को। जितनी भी फुरूए दीन की इबादत है उनका वक्त मुअय्यन है। वक्त जितना वक्त अल्लाह ने मुअय्यन फरमा दिया उसी वक्त में अदा करनी है बस, वरना कज़ा हो जाएंगी। तो उनका वक्त मुअय्यन, जब वक्त मुअय्यन तो सवाब मुअय्यन, और जब सवाब मुअय्यन तो अजाब भी मुअय्यन है। एक इबादत ऐसी इस्लाम के अंदर है जिसका वक्त मुअय्यन नहीं है। सोओगे तो इबादत, जागोगे तो इबादत, लेटोगे तो इबादत, चलोगे तो इबादत, फर्श अज़ा पे बैठोगे तो इबादत, मातम करोगे तो इबादत, जंजीर लगाओगे तो इबादत। वो है विलायत अली। विलायत अली का वक्त मुअय्यन नहीं है। जब विलायत अली का वक्त मुअय्यन नहीं है तो उसकी सजा भी मुअय्यन नहीं है, उसकी जजा भी मुअय्यन नहीं है। है कि नहीं बात? मुलाहिदा फरमाया आपने। ये जो कहते हैं विलायत अली में जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत विलायत अली में इसलिए मिलेगी कि उसका वक्त मुअय्यन नहीं है। वो ऐसी इबादत है जो सफ़र में भी इबादत, कज़ा में भी इबादत, हज़र में भी इबादत, सोने में भी इबादत, जागने में भी इबादत। और एक जुमला कह दूं, ऐसी नमाज नमाज नहीं जिसमें विलायत अली ना हो। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद है अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान के साथ है आले मोहम्मद। इन्हें पहचानिए आले मोहम्मद का विकार क्या है। आले मोहम्मद की मंजिलत तो बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हमारी फ़िक्रें नहीं पहुँच सकती, हमारा जहन नहीं पहुँच सकता। हम तो आले मोहम्मद के ग़ुलामों तक ना पहुँच सके। ये माँ बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके मिजाज के एतबार से मैं एक छोटा सा वाक़या ज़रूर पढ़ूँगा। इतना मुबारक मजमा और ये बात ना पहुँचाऊँ तो शिकवा रह जाएगा। मुलाहिदा फरमा रहे हैं आप हज़रात, ये आले मोहम्मद हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, नहीं समझ सकते। क्यों? इसलिए कि उन्हें वो समझेगा जो उन जैसा होगा। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। आले मोहम्मद तक हर एक नहीं पहुँच सकता है अज़ीज़ान गिरामी। लोग हमसे यही तो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आते। हम उनसे पूछते हैं तुमसे समझने को कह कौन रहा है? क्यों भाई? किसी ने कहा, हकीम ने कहा कि आप इन्हें समझिए,
हैं? किसी मुल्ला ने कहा इन्हें समझिए, किसी मुफ्ती ने कहा इन्हें समझिए, तुमसे कह कौन रहा इन्हें समझने के लिए? ये समझ में तो तुम्हारे इमामों की नहीं आए। जुमला थोड़ा सा भारी ना हो जाए। तुमसे कह कौन रहा है कि इन्हें समझिए? ये समझ में तो तुम्हारे इमामों की नहीं आए, इसलिए कि तुम्हारा इमाम मरता मर गया और वो ये कहता हुआ चला गया, मेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह उसका रब है या अली उसका रब है। जो चीज तुम्हारा इमाम ना समझे वो तुम्हारी समझ में क्या आएगा? तो फिर क्या है? इन्हें समझिए नहीं, इन्हें मानिए। चांद के दो टुकड़े हुए समझा नहीं जाता, सूरज पलट के आ गया समझा नहीं जाता, अंग्रेजों ने तस्बीह पढ़ ली समझा नहीं जाता, दरख्त अपनी जगह से चलने लगा समझा नहीं जाता, आसमान से बारिश होने लगी समझा नहीं जाता। इन्हें सबको माना जाता है। अगर असा मार दिया रास्ते बन गए, ये समझा नहीं जाएगा। अजीज़ाने गिरामी, दरख्त जगह छोड़ दे, ये समझा नहीं जाएगा। अपने इशारों पे किसी जिंदा को मुर्दा कर दे, पलकों को हिला दे, मुर्दों को जिंदा कर दे, ये समझा नहीं जाएगा, ये माना जाएगा। और याद रखना, ये ऐसा एक इमाम है जो कायनात में कोई ऐसा इमाम नहीं मिलता। ये मैदान में जाता है तो लाफता बनता है, इल्म में आता है अलीउन बाबोहा बनता है, मसनद कज़ावत पे आता है अलीउन अग़ज़ाहा बनता है, मिंबर पे आता है खतीब सलूनी बनता है। मैदान में इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं, मैदान में इससे बड़ा शुजा कोई नहीं, इल्म में इससे बड़ा आलिम कोई नहीं, मिंबर पे इससे बड़ा खतीब कोई नहीं, फैसलों में इससे बड़ा काजी कोई नहीं। इसकी शान ही अजीब है। ये अर्श पे जाता है औला बनता है, फर्श पे आता है मौला बनता है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं मैं आपको, ये नारे जो है ना मौला के, ये वसीयत के अंदाज में मत लगाया करो। जैसे किसी कोई बाप किसी बेटे को वसीयत कर रहा हो आहिस्ता आहिस्ता से। इसलिए कि मौलाना इस्माइल देवबंदी, मौलाना इस्माइल, सब बोलो, मौलाना इस्माइल देवबंदी, मौलाना इस्माइल देवबंदी, मौलाना इस्माइल देवबंदी अपनी किताब वकीले आले मोहम्मद में लिखते हैं, एक बार या अली कहना एक कुरान के खत्म करने के बराबर है। क्या सुन रहे हैं आप? है? वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। वो कहते हैं एक बार या अली कहना एक खत्म कुरान के बराबर है। कोई मजमे से खड़ा हो गया, किबला इतनी बड़ी बात आपने कहां से कह दी? एक ही अली कह दो खत्म कुरान के बराबर है। कहने लगे बैठ जा, तेरी समझ में नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा जब पूरा कुरान एक नुक्ते में सिमट सकता है तो एक या अली में सवाबे कुरान नहीं आ सकता। और पढ़ूं बाबू को? मुलाहिजा फरमाया दीदाने गिरामी, जो वक्त मुझे दिया था वो पूरा हो गया, अभी तो मैं आके गर्म हुआ हूं। समझ रहे हैं यार? अभी तो मैं आया हूं अजीज़ाने गिरामी, वक्त मेरा पूरा हो गया। बाबू भाई की मेहरबानी, इनके इसरार पे हाजिर हो गया। मैं जापान में था जिस वक्त ये मुझसे वादा ले रहे थे। मैंने मना किया था, लेकिन नहीं, मौला की खिदमत में हाजिर होना था। कहा आपको आना है? मैंने कहा आऊंगा, कोई मराला नहीं। और याद रखिएगा, लोग हमें दार से डराते, लोग हमें मरने मारने से डराते, बेवकूफ हैं। हम तो सन 10 हिजरी में न डरे, हम तो 25 हिजरी में न डरे, हम तो 35 हिजरी में न डरे। और कैसे थे हम? एक नमूना पेश कर दूं। आ गए मीसम, मीसम को हाकिम वक्त ने बुला लिया। मीसम, मैंने सुना तुम अली की बहुत मदह करते हो। आवाज देते, मैं मदह अली की करता हूं, तेरे बाप का क्या जाता है? भाई देखो ऐसे में सुनो, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, थोड़े से आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मुझसे करीब जाओ। पीछे बहुत जगह, पीछे वाले अफराद बड़े परेशान हैं, थोड़ा थोड़ा आगे, दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाइए, आ जाइए। बरवा मोहम्मद दूर बढ़े, आ जाइए, शाबाश, जीते रहिए, आ जाइए।
नहीं हम पानी नहीं पीते भाई। सुनिए, कहा मैं मदहाले करता हूं, तेरे बाप का क्या जाता हूं, का मदहे अली में तेरी जबान काटी जाएगी। तवज्जो 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 चाह रहा हूं, का मदहे अली में तुझे कत्ल किया जाएगा। एक मरतबा मीसा मुस्कुराने लगे, तू आज बता रहा है, अली ने कब से बता दिया। हाय 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 हाय। देखिए कैसे होते हैं अली वाले, कैसे होते हैं मौला के मानने वाले। का तेरे अली ने क्या बताया, उसकी जबान बोल रहा हूं। का तेरे अली ने, उसकी जबान में बोल रहा हूं, तेरे अली ने क्या बताया। का सिर्फ मैं दार पे नहीं लटकाया जाऊंगा, बल्कि मेरी जबान भी काटी जाएगी। एक मरतबा हाकिम वक्त कहने लगा, अली की बात को मैं झूठा साबित करूंगा, तुझे दार पे तो लटकाऊंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा। मीसम ने एक मरतबा घूर कर देखा, तू और तेरी मजाल, मेरे अली की बात गलत हो जाए, ये हो सकता है। वह एक मरतबा दार पे लटकाया गया। कहा हाकिम वक्त ने, इनको फांसी दे दी जाए। जब फांसी पर जा रहे थे, दार पे लटकाए जा रहे थे, एक मरतबा मीसम ने अली का कसीदा पढ़ना शुरू किया। यह है फातेह खैबर, यह है फातेह बद, यह है मौलूद काबा, यह है वली खुदा, यह है वसी रसूल, यह है कुरान नाती। हाकिम वक्त ने देखा ये क्या हुआ, कहीं इनकलाब ना आए। का फांसी से पहले जबान काटो, जबान काटो, पढ़ने दो यार। मैं सबकी तरफ से एक नारा लगा देता हूं, जानने में बहुत चला जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लगा। हैदरी, इसलिए कि आप नारे लगाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, ज्यादा वक्त चला जाएगा। इसलिए मैं सबकी नुमाइंदगी करते हुए एक नारा अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, माँ बहनों की तरफ से, जिन माँ बहनों की गोदियां खाली हैं, इंशाअल्लाह अगले साल इन्हीं दिनों तक उनकी गोदियां आबाद हो जाएं। हैदरी, एक मरतबा का तू तेरी मजाल, का इससे पहले के फांसी हो, जबान काटी जाए। मीसम ने मुस्कुरा के कहा, हमारे दिलों में जो होता है ना, वही हमारी ज़बान पे होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। और सुनेंगे, आपके बंद करूं, और सुनेंगे थोड़ा सा, बदरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बाबू भाई टाइम नहीं रहा मेरे पास, खत्म हो गया जो आपने वक्त दिया था। यानी इतने वक्त में तो मैं मसाइब भी खत्म करने चाहिए थे, अब खिलाफ वादा ना हो जाए। एक जुमला, इमाम हो तो कैसा हो, बस ये जुमला पढ़ूंगा। ये जो कहते हैं ना इमाम 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 इमाम, इमाम हो तो कैसा हो, कौन बताएगा? ये बताइए इमाम कैसा हो, इसे कुरान से साबित करूं या हदीस से साबित करूं या इजमा से साबित करूं या अक्ल से साबित करूं कि इमाम कैसा हो? चार ही दलीलें तो उम्मत मुस्लिमा के पास हैं, या तो कुरान या हदीस या अक्ल या इजमा। बाज़ अफराद शोरा मानते हैं, शोरा और इजमा एक ही जैसी दो चीज़ें हैं। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, देखिए सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं अक्ल के जरिए से साबित करूंगा कि इमाम को कैसा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हम किसी बेअक्ले से कहें तो वो भी कहता किबला थोड़ी बहुत तो हम भी रखते हैं। कहता कि नहीं कहता? भाई सुन रहे हैं आप हजरात, कहता कि नहीं कहता? अक्ल जिस बात को प्रूफ करती है, इस्तेदलाल अक्ल में यह बात साबित है कि इमाम को मासूम होना चाहिए। बात गाढ़ी है, याद कर लीजिएगा। ख़वातीन से गुजारिश है ज़रा बातें ना कीजिएगा, ये काम आने वाली दलीलें हैं। ज़ीज़ाने गिरामी मुलाहिदा फरमाइएगा। अक्ल ये कहती है इमाम को मासूम होना चाहिए। मासूम क्यों? इसलिए कि अगर इमाम मासूम नहीं होगा तो उसकी पैरवी करना या गुमराही होगी या जलालत होगी। इमाम को मासूम होना चाहिए, तय्यब व ताहिर, पाको पाकिज़ा, गुनाहों से दूर, उसे कहते हैं मासूम। अगर इमाम मासूम ना हो, इमाम मासूम ना हो तो उसकी इताअत करना गुमराही होगी या जलालत होगी। जिस आदमी को ये ना पता हो कि कितनी रकत पढ़ानी है, क्यों भाई?
जिस आदमी को यह इल्म ना हो कि जुमे की बुध के दिन पढ़ानी है, अच्छा नियत क्या की होगी कुछ नहीं पता है। मैं चलो वहां नहीं आता, जाने गिरामी आगे की बात करता हूं। इमाम को मासूम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर मासूम नहीं होगा तो उसकी इताअत करना गुमराही होगी या जलालत होगी, है। इस पे नस्स कुरानी है, क्या? ला यनालो अहदिय जालिमीन, ये मनसब इमामत जालिमों को नहीं मिलेगा। कुरान ने एक बात बड़ी प्यारी कही, कुरान ने तो सारी बातें प्यारी कही भाई, लेकिन एक बात बड़ी चुभती हुई लोगों के लिए कही। और क्या कहा? ये मनसब इमामत जालिमों को नहीं मिलेगा। कुरान ने ये नहीं कहा किस उम्र का जालिम हो। हाय हाय, इतना अजीम जुमला जाये हो गया मेरा। कुरान ने ये नहीं कहा किस उम्र का, किस बरस में हो और जालिम हो। कुरान ने इतना कहा अगर जालिम है, अगर जालिम है तो इमाम नहीं होगा। तारीख इस्लाम उठा के देखो, 40 साल के बाद कौन ईमान लाया? पैदा हुआ काबे में तो कौन हुआ? आप मैं सुन रहे हैं, आप मेरी समझ में बात नहीं आ रही। उठा के देखें, इस्लाम के अंदर कुरान जो बयान कर रहा, वो कह रहा है कि जालिमों को मनसब इमामत नहीं मिलेगा। अब अगर कोई बचपने का जालिम है तो इमाम नहीं हो सकता, जवानी का जालिम है तो इमाम नहीं हो सकता, बुढ़ापे का जालिम है तो इमाम नहीं हो सकता। तारीख तलाश आप करें, मैंने जुमले दे दिए हैं ज़िदाने गिरामी। देखो कौन किस उम्र में जालिम रहा। और सवाइक़ मुहर्रका ने लिखा, अली को कर्रमल्लाह वजहहू सिर्फ कहते ही इसलिए हैं, कभी बुतों के सामने सर को न झुकाया, न बचपने में झुकाया, न जवानी में झुकाया, न नौजवानी में झुकाया। तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ, क्या सुन रहे हैं? अच्छा एक बात बताऊँ आपसे मैं, इमाम को मासूम होना चाहिए। इमाम सब ने बनाए, इमाम सब ने बनाए, खुदा की कसम सब ने बनाए। बड़ा अलमिया है तारीख का ये, इमाम सब ने बनाए। अगर ना बनाते तो फिर 4 इमाम कहां से आते? क्यों भाई? इमाम तो सब ने बनाए, अगर नहीं बनाते तो फिर कहां से आते? अच्छा नहीं बनाए तो हमने नहीं बनाए, हैं? इमाम नहीं बनाए तो हमने नहीं बनाए। जो मेरे पीछे स्टेज पे मोमिनीन बैठे, इनके लिए पढ़ रहा हूं एक जुमला भाई। अब मैं पीछे मुड़ के कैसे देखूं इन्हें, हैं? इमाम नहीं बनाए तो हमने नहीं बनाए, वरना सब ने इमाम बनाए। दूसरा जुमला पलट के कहूं, इमाम सब ने बनाए। सिवाय मैं मसाइब की तरह आ रहा हूं, आप फिक्र ना कीजिए। इमाम नहीं बनाए तो हमने नहीं बनाए। हमने क्या? हमारे तो रसूल ने इमाम नहीं बनाए। मैं क्या सुन रहे हैं आप? मेरी समझ में बात नहीं आती। ऐ साहिबान इल्म व फहम, आपके यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियतें निकली हैं। मौलाना नजमुल हसन साहब किबला करारवी इलाहाबादी थे, मौलाना अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी साहब किबला इलाहाबादी थे। बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें हैं, उन शख्सियतों का असर आपके अंदर पाया जाता है। हम क्या, हमारी हैसियत क्या? हमारे इमाम हमारे रसूल ने नहीं बनाया। अगर रसूल बनाते तो कहते बना के जा रहा हूं, रसूल ने कहा छोड़ के जा रहा हूं। नहीं है कि नहीं बात? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमारे रसूल ने इमाम नहीं बनाया। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इसी में इमाम हमने नहीं बनाए, हमारे रसूल ने नहीं बनाए। रसूल ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। अब देखो, हमसे इख्तिलाफ मत रखो, उससे इख्तिलाफ करो जिसने बना के भेजा, है कि नहीं बात? दूसरा जुमला सुनिए, जैसे हमारे इमाम ऐसे किसी के इमाम नहीं हैं। आप तारीख में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे हमारे इमाम ऐसे किसी के इमाम नहीं। इंसाफ से बताना, है किसी का इमाम सैयद? है किसी का इमाम सैयद? हमारा पहला भी सैयद,
हसन भी सैयद, हुसैन भी सैयद, सज्जाद भी सैयद, बाकिर भी सैयद, सादिक भी सैयद, कादिम भी सैयद, रज़ा भी सैयद, तकी भी सैयद, नकी भी सैयद, अस्करी भी सैयद, आखिरी भी सैयद। बल्कि सैयद नहीं, सैयदों के सैयद, इमाम नहीं, इमामों के इमाम, मोमिनीन नहीं, अमीरुल मोमिनीन, मुत्तकीन नहीं, इमामुल मुत्तकीन। मुलाहिदा फरमाइए आप अज़ीज़ान गिरामी, है किसी का इमाम सही? आप देखें तो सही, मुलाहिदा तो फरमाए। अब वो खवातीन का वादा मेरा रह जाएगा। ये है इमाम। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला पढ़ूंगा बस अर्शी भाई, ये है इमाम जो इमामों के घर में पला। हमें तो वो भी ऐसा लगता है कि आसमान की मंजिलों को छू रहा है। फिज़्ज़ा जब तशरीफ़ लाई थी ना खाने सैयदा में, जब फिज़्ज़ा तशरीफ़ लाई थी खाने सैयदा में, तो उनका नाम फिज़्ज़ा नहीं था, उनका नाम मैमूना था। पैगंबर ने उनका नाम फिज़्ज़ा रखा था। क्यों? अफ्रीका के रहने वाली थी। फिज़्ज़ा कहते हैं चांदी को। पैगंबर बताना चाहते थे कोई कहीं का भी रहने वाला हो, जब खाने सैयदा में आ जाएगा तो चांदी की तरह चमकने लगेगा। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। फिज़्ज़ा आ भी गई, सैयदा के खाने सैयदा में तशरीफ़ भी ले आई। जब फिज़्ज़ा आई हैं और सैयदा के घर को देखा है तो वही पुराने बर्तन, वही बोरिया, वही चटाई। तो एक मरतबा कफ़े 10 मलने लगी, कहने लगी सैयदा के घर में बड़ी गुर्बत है। इल्म कीमिया की माहिर थी, बादशाह की बेटी थी, इल्म वो रखती थी। का सैयदा के घर में बड़ी गुर्बत है, सैयदा के घर में बड़ी मुफलिसी है। एक मरतबा थोड़ा सा अक्सीर लिया, अक्सीर को तांबे पे मला, और जब तांबे पे मला तो वो सोना बन गया। जब सोना बन गया अली की खिदमत में आई, या अली देखो मैंने कितना अच्छा सोना बनाया। मुलाहिदा ये खवातीन के लिए पढ़ रहा हूँ मखसूस करके। ये दोनों ताइदों में दाहिनी तरफ बाईं तरफ मेरी माँ बहनें तशरीफ़ फरमा है कि घर का माहौल हो बच्चों के लिए तो कैसा हो। खाने सैयदा में आई, अक्सीर को तांबे पे मला, सोना बना दिया। जब सोना बन गया अली की खिदमत में आई, या अली कितना अच्छा सोना बना है। अब मिजाज इमामत को क्या कहना है, इसलिए कि मिजाज इमामत अपने एतबार से बोलेगी ना, इमाम अपने एतबार से बोलेंगे। ये तो कह नहीं सकते कि कुछ जवाब दे दे और फिज़्ज़ा का दिल टूट जाए। एक मरतबा आवाज़ देते फिज़्ज़ा, हाँ बहुत अच्छा सोना तुमने बनाया। नहीं का अच्छा बना, बहुत अच्छा सोना तुमने बनाया। अब दूसरा जुमला कहते हैं मौला, ताकि ज़हन फिज़्ज़ा में ये बात ना आ जाए कि मैं अली से ज़्यादा जानती हूँ। क्या सुना है आपने? मिजाज इमामत पहचानिए। पहला जुमला आवाज़ दिया, हाँ फिज़्ज़ा तुमने बहुत अच्छा सोना बनाया। अब ज़हन फिज़्ज़ा को पढ़ लिया, आवाज़ देते हैं अली फिज़्ज़ा अगर तुम पीतल को पिघला देती तो और अच्छा सोना बन जाता। फिज़्ज़ा अगर पीतल को पिघला देती और सोना बन जाता। अब फिज़्ज़ा तड़पी, आवाज़ या अली आपको ये इल्म भी आता है? अली ने ये नहीं कहा कि मुझे आता है, आवाज़ दिया ये इल्म तो मेरा छोटा हुसैन भी जानता है। ये इल्म तो मेरा हुसैन भी जानता है। फिज़्ज़ा ने इब्तिदा कहाँ की थी? गुर्बत ज़हरा पर। ज़हरा के घर में कुछ नहीं है, वही छोटे मोटे बर्तन, वही थोड़े से बर्तन, वही टूटी हुई चटाइयाँ, वही बिस्तर। एक मरतबा अली ने आवाज़ दिया फिज़्ज़ा ये सोना बनाने का इल्म तो मेरा हुसैन भी जानता है। भाई ये कहने के बाद ज़मीन की तरफ देखा। जैसे ही अली ने ज़मीन की तरफ देखा, फिज़्ज़ा कहती है ज़मीन हीरे और जवाहरात में बदल गई। हीरा और जवाहरात में जैसे ही जमीन बदली, अली ने आवाज दिया फिज़्ज़ा हम हीरा और जवाहरात के लिए पैदा नहीं हुए, हम इबादत खुदा के लिए पैदा हुए हैं। ये है फिज़्ज़ा, ये है फिज़्ज़ा। कौन है फिज़्ज़ा? कि ज़ैनब की पुष्ट पर ताज़िया ने न पढ़े,
जितने कोड़े पड़े मेरी पुष्ट पर पड़े, इसलिए कि हुसैन से वादा है ज़ैनब की पुष्ट पर कोड़े न पड़ने दूंगी। कौन है फिज़ा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अय्याम अदा के आखिरी मसाइब हैं, शुरू करूं तो कहाँ से करूं? अब तो चेहलुम भी हो चुका है, पुरसा भी दे चुके हैं, अभी एक चेहलुम बाकी है जिसे सकीना कहते हैं, इसलिए कि ज़िंदान शाम में सकीना भी दुनिया से रुखसत हो गई। मैं मसाइब पढ़ूँ तो किसके मसाइब पढ़ूँ? अली अकबर का पुरसा दूँ या कासिम का पुरसा दूँ या आना मोहम्मद का पुरसा दूँ या आका हुसैन का पुरसा दूँ? ये तो आखिरी अय्याम है, शब्बेदारी की मजलिस है। मैं एक रवायत ऐसी पढ़ दूँ जो आप रोएंगे भी, मुसाब भी होंगे, मुझे भी दुआएं देंगे। यजीद का हुक्म आ गया, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। यजीद का हुक्म मिलते ही सज्जाद को यजीद ने बुलाया और आवाज़ दिया, सज्जाद हम तुम्हें रिहा कर रहे हैं, तुम्हारे 3 मुतालेबात पूरे किए जाएंगे। सज्जाद कहते हैं, यजीद मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछ करके आता हो। भाई एक मरतबा सज्जाद चले, फूफी अम्मा की खिदमत में पहुँचे। फूफी अम्मा, यजीद ने हमें रिहा कर दिया, 3 मुतालेबात हमारे पूरे कर रहा है, मैं यजीद से जाकर क्या कह दूं? एक मरतबा गरीब जहरा कहती हैं, ए बेटा सज्जाद यजीद से जाकर के कह दे, पहला तो जो तूने सामान लूटा है वो सामान हमें वापस दे दे, इसलिए कि एक गुलबंदे जहरा उस सामान में है। और ए बेटा सज्जाद यजीद से जाकर कह दे कि जब से हम आए हैं हमने अपने माजाए का मातम नहीं किया, एक हुजरा खाली करा दे ताकि दिल खोल कर जहरा की बेटी मातम कर ले। और ऐ सज्जाद यजीद से जाकर कह देना हमारे साथ, अगर सज्जाद को कत्ल ही करना चाहता है तो किसी ऐसे इंसान को हमारे साथ भेज दे जो हमें मदीने तक पहुंचा दे। सज्जाद चले, यजीद के करीब पहुंचे, आवाज़ है मेरी फूफी अम्मा ने 3 पैगाम दिए हैं, जो सामान लूटा है वो सामान दे दे। अब ये यजीद कहता मैं सामान कैसे वापस दे दूं? इसलिए कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। हाँ एक छोटी सी गठरी है, लो सज्जाद मैं तुम्हें देता हूँ। सज्जाद गठरी को लेके आए, ज़ैनब के करीब रखा, ज़ैनब ने गठरी को खोला, एक मरतबा आवाज दिया, ऐ बहन उम्मे कुलसूम, लो तुम्हारी चादर आ गई। उम्मे कुलसूम को चादर दे दी, दूसरी चादर को उठाया, भाभी उम्मे लैला तुम्हारी चादर आ गई। एक मरतबा तीसरी चादर को उठाया, भाभी उम्मे रबा तुम्हारी चादर आ गई, लो चादर ले लो। बस आजादारो, आखिर में एक छोटी सी चादर बची। ज़ैनब ने चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया, चादर को लिया, सकीना की कब्र पर पहुंची, ए बेटी जज़ाकल्ला 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 जज़ाकल्ला। आज़ादारो ऐसे नहीं रोया जाता, सरों को पीट के रोया जाता है। सैयदा की बेटी मदीने पहुंचने वाली है, किस शान से मदीने पहुंचेगी मैं क्या बयान कर सकता हूं। तारीख ने लिखा सरहाए शोहदा वापस आने लगे। एक मरतबा जैसे जैसे सर आए, पहले अब्बास का सर आया, ज़ैनब ने शहादत अब्बास को पढ़ा, उम्मे कुलसूम ने आगे बढ़कर अब्बास का सर लिया, सरे कासिम आया, शहादत कासिम पढ़ी गई, उम्मे फरवा ने सरे कासिम को लिया। बस आज़ादारो एक मरतबा 2 सर आए, शाम की औरतें बोली क्या इनका कोई वारिस नहीं है, इन सरों का कोई लेने वाला नहीं है। आवाज दिया, ज़ैनब कहती ऐ शाम की औरतों ऐसा न कहो, इनकी दुखियारी माँ ज़ैनब मौजूद है, लेकिन क्या करे जब हुसैन का सर आएगा। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला।
खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुश्शहदा के। एक मर्तबा का हुसैन का सराया, हुसैन की शहादत ज़ैनब पढ़ती हैं, आवाज़ देती भैया करबला से कूफा, कूफा से शाम क्या गुजर गई भैया, ऐ मेरे माँ जाए भैया। बस अज़ादारो क़यामत मची, काफ़िला शाम से चलने लगा। काफ़िला जब शाम से चला, एक मर्तबा दो राहे पर पहुंचा। सज्जाद से ज़ैनब ने पूछा, ऐ बेटा सज्जाद ये दो रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद ने आवाज़ दी, पुपी अम्मा एक रास्ता मदीने जा रहा है, एक रास्ता करबला जा रहा है। भाई इतना कहना था। ज़ैनब आवाज़ देती, बेटा हमें करबला वाले रास्ते से लेके चल, हम हुसैन की कब्र पर जाएंगे। करबला वाले रास्ते पर ये काफिला चला, करीब कब्र हुसैन पहुंचा। चेलुम का दिन था। अल्लाह अकबर। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ज़ियारत आका हुसैन कर रहे थे। एक मरतबा जाबिर कहते हैं, मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। मौला आप मेरा जवाब क्यों नहीं देते? मौला आपकी आवाज़ें क्यों नहीं बुलंद होती? मौला मैं आप पे सलाम भेज रहा हूँ, आपकी कोई आवाज़ नहीं आती। जाबिर कहते हैं, हाँ मौला आप कैसे जवाब देंगे मौला? इसलिए कि आपका सर बदन से जुदा कर दिया गया मौला। मौला आप कैसे जवाब देंगे? आपका बदन पूरा जख्मों से भरपूर है मौला, आप कैसे जवाब देंगे? इतने में जाबिर कहते, मौला शाम की तरफ से कुछ स्याही नजर आ रही है। भाई इतना कहना था, कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दे, मेरी दुखियारी बहन ज़ैनब आ रही है। जज़ाकल्ला 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 जज़ाकल्ला। पूरे मसाइब नहीं पढ़ सकता, आखिरी दो फिक्रे सुन लीजिए और ख़त्म दुआ। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ के मजलिस अदा हो गया। अब आप रात भर शब्बेदारी करेंगे, सीना जनी करेंगे, मौला कबूल फरमाएंगे। बड़ा अजीम अजर है इसका। एक मरतबा जाबिर को आवाज़ आई, जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दे, मेरी बहन आ रही है। जाबिर किनारे खड़े हो गए। ज़ैनब ने दूर से भैया की कब्र को देखा, नाके से अपने आप को गिरा दिया। ज़मीन करबला पे ज़ैनब आई, उठना चाहती हैं, हुसैन की कब्र तक पहुंच जाएं, लेकिन हाय ज़ैनब अब उठा न गया। कोनियों के बल चली, हुसैन की कब्र पर पहुंची। भैया तेरी ज़ैनब आ गई भैया, ए भैया ये ज़ैनब आई है, पुष्प पर कोड़ों के निशान, बाजुओं में रसा, सर पे चादर न दी भैया। तारीख ने लिखा, ज़ैनब बयान कर रही हैं, कब्र हुसैन से उठी, कब्र हुसैन से उठी। एक मर्तबा उधर चली जिधर आका अब्बास की कब्र है। अब फिज़ा कहती हैं, मैंने देखा जैसी ज़ैनब ने अब्बास की कब्र को देखा, अपने आप को गिरा लिया। ज़ैनब बेहोश हो गई, आवाज़ दे रही थी। फिज़ा कहती, मैं करीब गई, ज़ैनब के लबों के करीब मैंने अपने कानों को लगाया। ज़ैनब कह रही थी, भैया मेरी चादर तो न बच सकी, लेकिन तेरा आलम पूरी दुनिया में फिरा दूंगी। हाय ज़ैनब क्या गुजर गई। लेकिन जब मदीने पहुंची, अली की बेटी, नाना के रोजे को देखा, माँ की कब्र को देखा, अमारियों से उतरी, आवाज़ अम्मा सौगात लेकर आई हो, खून में भरा कुर्ता निकाला। हाय अम्मा ये ज़ैनब आई है। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून मातमे हुसैन।